एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यान युक्षी को कुछ एडवर्टाइजमेंट के रोल को प्ले करने के लिए कहता है, जिसमें कि युक्षी बहुत ही मेहनत करता है और वहाँ उसे बारिश के बीच में चालू टेबल फैन के सामने में शूट करना पड़ता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। और ये सब कुछ देख कर युक्षी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर युक्षी फिर भी अपनी शूटिंग कंप्लीट करता है, जिसके बाद उसे एक जोकर का रोल करना था, पर उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसका आधा मेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और जब युची डायरेक्टर से पूछती है कि उसे युक्षी का भी मेकअप करना है, तो वो डायरेक्टर युची को बहुत ही रूडली जवाब देता है कि युक्षी कौन है और वो खुद ही अपना मेकअप कर ले, जिसे सुन कर के युक्षी को भी थोड़ा बुरा लगता है और वो खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर देता है। अब शूटिंग के बाद में युची युक्षी से मिलने के लिए आती है और वो युक्षी से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो इस सारे रोल को करने के लिए मना भी तो कर सकता है, पर युक्षी उसे कहता है कि वो एक नई शुरुआत कर रहा है और इसलिए भले ही उसका रोल कितना भी ज़्यादा छोटा होगा, पर वो उसे बहुत ही अच्छे से प्ले करेगा। जिसके बाद की युची मेकअप उतारने में युक्षी की हेल्प भी करती है और तभी उसे मैनेजर का कॉल आ जाता है, जिससे कि युक्षी मैनेजर से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है मिस्टर वांग से, जो कि एक मोबाइल कंपनी का हेड था और वो युक्षी को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर भी देता है। जिससे कि युक्षी उससे पूछता है कि आखिर पूरी सिचुएशन को जानते हुए भी वो उसे ही क्यों अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। तो मिस्टर वैंग उसे याद दिलाते हैं कि एक बार युक्षी ने उसकी कंपनी के फ़ोन से ही अपने लंच की फ़ोटो डाली थी और उसके बाद से ही उनके फ़ोन को ज़्यादा लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं और अब वो टॉप कंपनी में से भी एक है। जहाँ की युक्षी को याद आता है कि एक बार युची के फ़ोन से क्लिक किया हुआ फ़ोटो युक्षी ने गलती से अपलोड कर दिया था और वहीं से मिस्टर वांग ने युक्षी को नोटिस किया था। अब युक्षी ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और वो मिस्टर वांग के ऑफ़र को लेने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मैनेजर उन्हें रोक देता है और इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। अब जैसे युक्षी घर आता है तो उसके पेरेंट्स भी उसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो युची को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि युची के पेरेंट्स से भी मिलने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पर युची के डैड को एक एंटीक वाज भी गिफ्ट करते हैं और फिर वो लोग युची और युक्षी की शादी की भी बात करते हैं, जहाँ की युक्षी की मॉम उन्हें युक्षी के कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिखाती है जो कि युक्षी ने बचपन में डांस, गेम्स और स्पीच में जीते थे। जिसके बाद युक्षी के डैड युची के डैड को उनकी फेवरेट वाइन भी गिफ्ट करते हैं, जिसे वो सारे लोग मिलकर पीते हैं। पर वहाँ पर युक्षी ड्रिंक नहीं करता है, जहाँ वो सब एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर वो लोग करोके नाइट पर भी जाते हैं, जहाँ की युची और युक्षी दोनों के ही डैड एक साथ मिलकर एक गाने को गाते हुए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे अच्छे डांस स्टेप्स भी सिखाते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी वहाँ पर बन जाते हैं। जिसके बाद की लास्ट में युक्षी युची के लिए एक रोमांटिक सा गाना भी गाता है और फिर वो उसे गोद में उठाकर घर पर भी लेकर आता है, क्योंकि युची बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। जहाँ की युची युक्षी को कहती है कि अगर उनकी शादी होगी तो युची का नाम युची हो जाएगा, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। पर युक्षी उसे कहता है कि फिर वो युची को लिटिल ब्लॉकहेड कह के बुलाएगा, उसके अलावा इस नाम से युची को कोई भी नहीं बुला सकता है। जिसके बाद में कि वो युची को सुलाकर कमरे के बाहर आता है और स्माइल करने लग जाता है, पर तभी उसकी नज़र हॉल में पड़ती है और सब कुछ बिखरा हुआ था, क्योंकि युक्षी के मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे और वो लोग बहुत ही सारी उल्टी भी कर रहे होते हैं। जहाँ की युची भी युक्षी को वापस से रूम में बुलाती है, क्योंकि उसे भी उल्टी करनी होती है और इन सब में युक्षी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अब अगले दिन युक्षी पूरे घर की सफाई करता है, जैसे कि उसे बैक पेन भी होने लग जाता है और इसलिए युची उसकी कमर में दवाई भी लगाती है और उसे अच्छे से दबाती भी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं और तभी वहाँ पर युक्षी के मॉम डैड आ जाते हैं और उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं और जैसे ही युक्षी और युची उन्हें देखते हैं तो वो सफाई का बहाना कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ की युक्षी अपने मॉम डैड से पूछता है कि वो लोग यहाँ से कब जाएंगे। तो युक्षी की मॉम उसे कहती है कि युक्षी के डैड अपनी कंट्री में ही वापस ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसलिए वो वहाँ पर 2-3 सालों के लिए रहेंगे। ये सुनकर युक्षी थोड़ा घबरा जाता है, पर उसकी मॉम हंसकर कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो लोग यहाँ पर सिर्फ युक्षी और युची की शादी सेटल करने के लिए आए हैं, जिसके बाद कि वो चले जाएंगे। और तभी उनकी टैक्सी भी आ जाती है, जिससे कि वो यहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते युक्षी की मॉम युची को युक्षी का ध्यान रखने के लिए कहती है और बताती है कि युक्षी का ये फर्स्ट रिलेशनशिप है और उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद उनके जाते ही युची युक्षी का मजाक उड़ाने लग जाती है, ये उसकी फर्स्ट रिलेशनशिप है और इससे युक्षी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अब अगले दिन युक्षी अपनी एक्टिंग क्लासेस के लिए जाता है। वहाँ यान उसे एक डिलीवरी बॉय बनने का एक्सपीरियंस लेने के लिए कहता है, जिससे कि युक्षी को डिलीवरी बॉय भी बनना पड़ता है और तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है,
वो बताता है कि मिस्टर वेई रंग एक मूवी के लिए युक्षी का ऑडिशन लेना चाहते हैं, जिससे कि युक्षी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो ये न्यूज़ घर जाकर युची को भी देता है और ये सुनते ही युची भी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब युची युक्षी की स्क्रिप्ट को देखती है, उसे पता चलता है कि युक्षी की पूरी स्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही लाइन है, जिससे कि युक्षी से कहती है कि इतनी सी लाइन के लिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, जिससे कि युक्षी उसे बताता है कि उसका रोल एक आर्मी का है और वहाँ पर उसे लीड रोल को उसकी मॉम की डेथ के बारे में सिर्फ एक लाइन में बताना है और ये लाइन भी उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बहुत ही अच्छे से बोलनी है। जहाँ कि युक्षी युची को अपनी लाइन बोलकर भी दिखाता है, पर युक्षी उसे बताती है कि वो कुछ गलती कर रहा है। पर तभी वहाँ पर युक्षी को समझ आता है कि उसे वो लाइन किस तरह से बोलनी है, जिससे कि अगले दिन वो दोनों ऑडिशन में जाते हैं और असल में युक्षी का रोल एक्स्ट्रा में था और तभी वहाँ पर ऑडिशन से पहले युक्षी को वहाँ सॉन्ग भी मिल जाता है, जो कि हर बार किसी न किसी तरह से युक्षी को वहाँ पर इंसल्ट ही करता है और कहता है कि वो हमेशा इसी तरह एक्स्ट्रा में काम करते हुए ही रह जाएगा। पर युक्षी उससे बहस नहीं करता और सीधे अपने ऑडिशन हॉल में जाता है, जहाँ उससे बिना प्ले किए ही सेलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि 3 जजेस में से एक लड़का युक्षी को बहुत पहले से ही जानता था और वो अब उस मूवी का असिस्टेंट डायरेक्टर था, जिससे कि युक्षी पर यकीन कर वो उसे सेलेक्ट भी कर लेता है। अब इस ऑडिशन के बाद में युक्षी को सॉन्ग के साथ में एक सीन प्ले करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ मिस्टर वेरन उन दोनों को जज करने वाले थे और इसलिए युक्षी अपनी एक लाइन को भी प्ले में बहुत ही अच्छे से एक्ट करता है, जिससे इम्प्रेस होकर मिस्टर वेरन उसे लीड रोल का भी एक सीन प्ले करने के लिए कहते हैं और उसे भी युक्षी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि युक्षी अभी तक उनके साथ में जो कुछ भी हुआ सब कुछ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और इसमें वो युक्षी और उसके बारे में भी लिखता है। इसके बाद कि उसके घर मैनेजर आता है और वो देखता है कि युक्षी के पूरे घर में अंधेरा था, इस पर कि युक्षी उसे बताता है कि उन्होंने बहुत टाइम से बिल नहीं भरा और इसलिए उनकी इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया गया है। इसे देख कर के मैनेजर युक्षी की हालत पर रोने लग जाता है। युची लाइट्स को ऑन करती है और बताती है कि वो तो सिर्फ अपने एक रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके बाद में कि मैनेजर युक्षी को एक शो का इनविटेशन देता है और बताता है कि इस शो में सॉन्ग और लिंग भी वहाँ पर आ रहे हैं और अगर युक्षी वहाँ नहीं गया तो सॉन्ग उसे डरपोक समझेगा। अब हम देखते हैं कि युक्षी और पेंडुओ टीवी शो में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अंदर जाने से पहले वो मेकअप रूम में एक दूसरे को अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, जैसे कि वो किसी बैटल में जा रहे हों। जिसके बाद की शो शुरू हो जाता है और सॉन्ग और युक्सी उसकी शूटिंग के बारे में पूछा जाता है, जहाँ कि सॉन्ग युक्सी को टीज करने के लिए कहता है। उसने न्यूज़ में पढ़ा है कि जब से युक्षी बैन हो गया है वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जिसे सुन करके युक्षी के फ़ैन भी थोड़े अपसेट हो जाते हैं और युक्षी भी घबरा जाता है। पर तभी वो बहुत ही समझदारी से उन लोगों को आंसर करता है कि असल में वो अपनी लाइफ में स्पेशल एक्सपीरियंस ले रहा है, फिर भले ही वो कोई छोटा रोल प्ले करना ही क्यों ना हो। जिसे सुन करके सारे लोग वहाँ पर तालियां बजाने लग जाते हैं और युक्षी खुश भी हो जाता है, ताकि युक्षी की तरह पेंडुओ भी लिंग को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाती है और उसके सेल्फिश होने के बारे में सब लोगों को सच्चाई बताती है और ऐसा करके युक्षी और पेंडुओ को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जिसके बाद कि उन्हें थोड़े वक्त का ब्रेक दिया जाता है। वहाँ पर मैनेजर उन्हें बताता है कि अगले टास्क में उन्हें अपने कॉल लॉग में से फर्स्ट पर्सन को कॉल करना होगा, जहाँ की युक्षी के कॉल लॉग में सबसे पहले युची का नंबर होता है, यानी कि वो शो पर युची को कॉल करने वाला था। पर तभी पेंडुओ को टॉयलेट जाना होता है, वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में लिंग वापस से युक्षी को डिमोटिवेट करने के लिए आ जाती है कि सॉन्ग और वो दोनों मिलकर युक्षी और पेंडुओ से उनकी हिस्टोरिकल मूवी भी छीन लेंगे और युक्षी कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर युक्षी उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देकर उसे इग्नोर करता है और फ़ोन में देखकर हंसने लग जाता है। जिसके बाद की शो वापस से शुरू होता है और अब सबसे पहले लिंग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अपने फ़ैन को कॉल करती है और उन्हें उस पर्सन को आई मिस यू कहना होता है, जैसे कि लिंग उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। और इसके बाद बारी आती है सॉन्ग की, जहाँ की सॉन्ग अपने टीचर को कॉल करता है और उसके टीचर उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। पर तभी उसके टीचर फ़ोन पर कहते हैं कि कल ही उन्होंने सॉन्ग के असिस्टेंट का फ़ोन आया था और उनसे बोला गया था कि वो किसी शो की वजह से उन्हें कल कॉल करेगा, जिससे कि सॉन्ग अपने टीचर का फ़ोन कट कर देता है। पर उसकी इस गलती से सबको पता चल जाता है कि सॉन्ग बस अपनी फेक तारीफ़ करवा रहा होता है। ये सब उसने पहले से ही प्लान कर दिया था। जिसके बाद में कि पेंडुओ की बारी आती है और वो शाओ को कॉल लगाती है और आई मिस यू कहती है, पर शाओ बिना जवाब दिए फ़ोन को कट कर देता है। और अब सबसे आखिर में बारी आती है युक्षी की। वो ऑडियंस को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने वाला है, जिससे कि वो युची को कॉल करता है। पर दूसरी तरफ युची अपनी क्लास में होती है और इसलिए वो युक्षी के फ़ोन को कट कर देती है, जिससे कि युक्षी के फ़ैन शो के ख़त्म होने की वजह से अपनी सीट से उठकर जाने लग जाते हैं। पर तभी युची
क्लास से बाहर आकर युक्षी को कॉल बैक करती है और कहती है कि वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। जहाँ वो ये भी कहती है कि अब वो कैफेटेरिया में युक्षी की फेवरेट डिश लेने के लिए जा रही है ताकि घर आकर वो दोनों साथ में लंच कर सके। जिसे सुनकर युक्षी के सारे फैंस को पता चलता है कि युक्षी और युची के रिलेशनशिप कितना ज़्यादा अच्छा है और वो दोनों बिल्कुल भी फेक नहीं है। जिसके बाद में शो ख़त्म हो जाता है और वहीं पर युक्षी से बात करते हुए पेन डुओ भी उसे कहती है कि शाओ ने तो उसके कॉल को ही कट कर दिया था। जैसे कि लिंग भी वहीं पर खड़ी सुन लेती है और वो पेन डुओ को कहती है कि अगर उसे किसी भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आना है तो उससे पहले उस इंसान का पास्ट जानना चाहिए। जिसे सुनकर पेन डुओ थोड़ी इरिटेट हो जाती है, पर बाद में उसे ये करना भी ठीक लगता है और वो अपने अंकल यानी कि मैनेजर से शाओ के पास्ट के बारे में पूछती है, जहाँ की मैनेजर उसे बताता है कि असल में शाओ की भी बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते थे। पर शाओ की गर्लफ्रेंड को मूवीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जबकि वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। और इस तरह एक दिन उसकी किसी डायरेक्टर ने ऑडिशन के बहाने होटल में बुलाया था और उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, जिससे कि चाओ की गर्लफ्रेंड ने उसी होटल के फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया और तब से चाओ ने भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। ये सब कुछ जाने के बाद में पेन डुओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो इतने दिनों से बिना कुछ जाने चाओ को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है। अब अगले दिन मैनेजर और पेन डुओ युक्षी के घर जाते हैं ताकि वो उनके शो को साथ में देख सके, जहाँ की पेन डुओ उन्हें बताती है कि युची जिस तरह से युक्षी को मिस्टर यू कहकर बुलाती है वो नेम इंटरनेट पर कल ही शो के बाद में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। और तभी युक्षी को मिस्टर वे रन का भी फ़ोन आ जाता है। वो दूसरी तरफ सॉन्ग अपने टेलीकास्ट हुए शो को देखकर खुश नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर युक्षी ने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया हुआ होता है। और तभी उसे ये न्यूज़ भी मिलती है कि मिस्टर वे रन ने युक्षी को मिलने के लिए बुलाया, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर वेरन युक्षी को बताते हैं कि उनके दिमाग में लीड रोल के लिए सॉन्ग के अलावा एक और इंसान भी है, जैसे कि युक्षी को लगता है कि शायद वो उसी की बात कर रहे हैं। पर वहां पर मिस्टर वेरन युक्षी के नाम के बजाय जाओ का नाम ले लेते हैं, जिससे कि युक्षी को थोड़ा बुरा लगता है। और वो बाहर आने पर भी युची उसे मीटिंग के बारे में पूछती है तो युक्षी झूठ बोलता है कि उसने जाओ के बारे में मिस्टर वेरन को सच बता दिया कि जाओ ने उसकी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ था उसने। और अब उनकी ड्रामा सीरीज़ की पहली बार ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही थी, तो युक्षी और युची पेन डुओ को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर शो देखने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी व्यूअर्स रेटिंग बढ़ानी थी और इसलिए वो लोग चाओ को भी शो देखने के लिए कहते हैं, जिसमें कि चाओ पेन डुओ को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ये चीज़ वो पेन डुओ के सामने में फ़ोन पर नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ युची भी युक्षी को बताती है कि अब तक वो ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं आया है, क्योंकि अभी वहाँ पर चाओ का गाया हुआ गाना चल रहा है और टॉप पर ही है। इसके बाद की थोड़ी देर के बाद ही सॉन्ग ट्रेंडिंग लिस्ट के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका ड्रामा भी उसी वक्त रिलीज़ हुआ था, जिससे कि युक्षी को थोड़ा बुरा लगने लग जाता है। और अब अगले दिन होते व्यूअर्स रेटिंग की बारी, जहाँ की मैनेजर सबको बताता है कि उन लोगों का ड्रामा फर्स्ट प्लेस पर आया है और इससे पेन डुओ और युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं। पर उससे पहले ही पेन डुओ को अपने बारे में एक पोस्ट मिलती है कि उसको ट्रेंडिंग में लाने के पीछे युक्षी का हाथ है, और ये सब कुछ लिंग ने ही पेन डुओ के बारे में लिखा हुआ था, जैसे कि सॉन्ग लिंग को समझाता है कि उनका मेन दुश्मन अभी युक्षी है और लिंग को पेन डुओ के ऊपर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर लिंग वहाँ पर कहती है कि उसे तो बस पेन डुओ को ही अपने रास्ते से हटाना है ताकि वो बेस्ट फीमेल लीड बन सके, जहाँ वो उस सॉन्ग को ये भी कह देती है कि वो दोनों कपल नहीं हो और सॉन्ग उस पर अपनी मर्जी थोपना भी बंद करे, जिससे कि सॉन्ग को भी पता चल जाता है कि लिंग भी उसे कभी ना कभी धोखा दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ युची और पेन डुओ मिलकर पेन डुओ की न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और उसमें चाओ का नाम भी लिखा हुआ होता है, जिससे कि पेन डुओ चाओ के पास में सब कुछ क्लियर करने के लिए चाहती है, पर चाओ उसके घर के अंदर आने ही नहीं देता, जैसे कि पेन डुओ उसके सामने साइड करने का नाटक करती है और एक वीडियो बनाकर भेजती है, जिससे कि चाओ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। पेन डुओ की तरफ में भागता है, क्योंकि पहले भी उसके साथ में ऐसा हो चुका था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पेन डुओ नाटक कर रही है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पेन डुओ पर चिल्लाकर कहता है कि वो पेन डुओ को कभी भी देखना नहीं चाहता है, और इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। पर पेन डुओ घर के बाहर में बैठकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। और थोड़ी देर के बाद में चाओ को रियलाइज़ होता है कि उसने पेन डुओ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है, और इसलिए वो पेन डुओ को घर के अंदर में लेकर आता है, जहाँ वो पेन डुओ को बताता है कि वो वैसे भी किसी इंटरटेनमेंट न्यूज़ पर भरोसा नहीं करता है और इन सब चीज़ों से उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद पेन डुओ वहीं पर सो जाती है, तो चाओ अपने कंप्यूटर पर पेन डुओ के बारे में हेट कमेंट्स पढ़ता है और उन पर रिप्लाई भी करने लग जाता है, जैसे कि पेन डुओ छुप कर देख लेती है
और वो चाओ को कहती है कि वो खुद अपने हेटर से निपट लेगी। जिसके बाद में कि वो चाओ के कंप्यूटर पर बहुत ही स्पीड से कमेंट्स करती है और ये सब कुछ देखकर चाओ भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर पेन डुओ को ढूंढते हुए युक्षी के घर पर आता है, पर पेन डुओ उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती, जिससे कि वो रोने लग जाता है। पर तभी युची फ़ोन कर कर अपडेट चेक करती है और युक्षी को बताती है कि पेन डुओ की हेट कमेंट्स कम होती जा रही है, जिससे कि युक्षी समझ जाता है कि वो पेन डुओ ही है जो कि अपनी फ़ैन आईडी से हेट कमेंट को हटा रही है। और इससे वो मैनेजर को शांत रहने के लिए भी कहता है और बताता है कि पेन डुओ एकदम सेफ़ है। और उसी वक्त मैनेजर को शाओ का कॉल भी आ जाता है, जो कि बताता है कि पेन डुओ उसके साथ में है, क्योंकि पेन डुओ पूरी रात शाओ के कंप्यूटर पर अपने काम में बिजी थी। अब पेन डुओ और शाओ दोनों युक्षी के घर पे आते हैं, जहाँ की मैनेजर पेन डुओ को बहुत डांटता है, पर पेन डुओ पर तो इसका कोई भी असर ही नहीं पड़ता। वो वापस से शाओ को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद वो सारे लोग कार्ड्स खेलने का डिसाइड करते हैं और युक्षी और चाओ मिलकर सब लोगों के लिए लंच बनाते हैं, जहाँ की युक्षी चाओ से कहता है कि अगर वो पेन डुओ को इग्नोर ही करता है तो आज वो कार्ड खेलते वक्त में जीतने की कोशिश क्यों कर रहा था। जिसे सुनकर चाओ वहाँ से जाने लग जाता है, और तभी युक्षी उसे कहता है कि अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी को मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि पेन डुओ को हिस्टोरिकल मूवी के लिए सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल चुका है। पर युक्षी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसके रोल का कुछ भी पता नहीं चला था। और तभी उसे पेन डुओ का भी फ़ोन आ जाता है, जो कि युक्षी को बताती है कि वो आज रात को शाओ के साथ में सेलिब्रेशन करने वाली है। जिसके बाद में रात को हम देखते हैं कि पेन डुओ ने शाओ के लिए भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन की हुई होती है। और तभी चाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में कि एक गिफ्ट बॉक्स भी था, जहाँ वो पेन डुओ से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर है, जिस पर कि पेन डुओ से झूठ बोल देती है कि बाकी सब बिजी हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए। जिसके बाद कि पेन डुओ बिल्कुल सही तरीके से चाओ को अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और अगर चाओ उसे अभी भी रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो उसका वेट करेगी, क्योंकि वो चाओ को उस दिन से ही प्यार करती है जब उसने पहली बार उसे देखा था और वो लोग मिले थे। पर चाओ ये सब कुछ सुनकर वहाँ से जाने लग जाता है, तो पेन डुओ उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी जान चुकी है और अब चाओ को मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी यही चाहेगी कि चाओ इस तरह से खुद को पनिश ना करे। इसके बाद कि पेन डुओ चाओ को हक कर लेती है और उसे वहाँ से नहीं जाने देती है, जिससे कि चाओ भी अपनी फीलिंग्स उसे बता देता है कि वो भी पेन डुओ को बहुत पहले से ही पसंद करता है, जब पेन डुओ से चीयर करने के लिए स्टूडियो आई थी। और ये सुनकर पेन डुओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चाओ उसे गिफ्ट में एक ब्रेसलेट देता है, जिसके बाद कि वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और अब हम देखते हैं कि युची और युक्षी रात को फ़ोन पर अपडेट चेक करते हैं, जाके उन्हें पता चलता है कि उनकी मूवी के लिए सब लोगों को रोल दे दिया गया है, पर सिर्फ युक्षी को ही रोल मिलना बच गया था। पर तभी टीवी पर ये न्यूज़ भी आती है कि उस मूवी के लिए सिर्फ मेल और फीमेल लीड देना ही बाकी रह गया, जिससे कि युक्षी भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि अब उसका क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगले दिन युक्षी को लिखी हुई एक बुक मार्केट में पब्लिश होती है, जो कि उसने इतने दिनों से लिख रखा था और उसमें उसका अब तक का सारा लाइफ एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से कि वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और सब उसकी राइटिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। जहाँ कि मिस्टर वेरन को भी वो बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इसलिए वो युक्षी को मिलने के लिए बुलाते हैं, पर वो युक्षी को ये बताते हैं कि जिस रोल के लिए उसने ऑडिशन दिया था उसमें वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। और ये सुनकर युक्षी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद कि मिस्टर वेरन चले जाते हैं और वो युक्षी की बुक भी वहीं पर भूल जाते हैं। जहाँ कि युक्षी उस बुक को जब खोलता है तो उसकी फर्स्ट पेज पर ही मेल लीड का रोल लिखा हुआ मिलता है, यानी कि युक्षी को मिस्टर वेरन ने लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया था, जिससे कि युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में ये खबर सॉन्ग के पास भी पहुंच जाती है और वो मिस्टर टोंग से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद कि वो लिंग से मिलता है और उसे झूठ बोलता है कि युक्षी के साथ साथ पेन डुओ को भी लीड रोल मिल चुका है। और ये सुनकर लिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ कि सॉन्ग उसे कहता है कि अगर उसे लीड रोल चाहिए तो उसे कल मिस्टर टोंग के होटल में किसी से मिलने के लिए जाना होगा, और इसलिए वहाँ पर लिंग भी मान जाती है। जिसके अगले दिन वो होटल जाती है, पर वहाँ जिसे वो देखती है उससे तो वो शॉक ही रह जाती है। इधर मैनेजर मिस्टर जेंग को बताता है कि युक्षी को मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और इसलिए मिस्टर जेंग भी खुश हो जाते हैं, जिससे कि वो युक्षी पर लगा बैन भी हटाने का डिसाइड करते हैं। पर उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें ये खबर मिलती है कि किसी ने ऑनलाइन ये र्यूमर फैला दिया है कि युक्षी का अफेयर लिंग से चल रहा था, पर युक्षी ने लिंग को चीट किया। पर इस बार इस न्यूज़ को लिंग ने नहीं बल्कि सॉन्ग ने वायरल की थी, जिसकी वजह से युची भी युक्षी से ब्रेकअप करके उसके घर से जाने लग जाती है और पेन डुओ और चाओ मिलकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। पर तभी युची और युक्षी स्माइल करने लग जाते हैं और वो
दोनों पेन डुओ और चाओ को बताते हैं कि वो ब्रेकअप करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, क्योंकि सॉन्ग ने ये सब कुछ शायद इसलिए किया था ताकि वो यूची और युक्शी को दूर कर सके। पर युक्शी फिर भी टेंशन में होता है कि अब सॉन्ग उससे बदला लेने के लिए क्या क्या करेगा। इसके बाद कि हम देखते हैं कि मैनेजर को युक्शी की वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है, जिसमें कि वो होटल में उसी रूम में एंटर करता है जहाँ की लिंग भी अंदर जा रही होती है। और ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब युक्शी की इमेज बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी। जिसके बाद कि युक्शी और युची मैनेजर से मिलते हैं और वहाँ पर युची उन्हें बताती है कि युक्शी उस होटल में गया था, पर असल में वो युची के साथ में बहुत टाइम पहले ही वहाँ पर गया था और किसी ने लिंक के साथ में उस वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया। जैसे कि युक्शी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लिंग अपनी इमेज ख़राब करके युक्शी को क्यों फंसाएगी, पर असल में लिंग ने तो ये कुछ किया ही नहीं था, बल्कि ये सारा काम तो सॉन्ग का करा धरा था। इसकी वजह से कि लिंग सॉन्ग से लड़ाई भी करने लग जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि होटल में लिंग को जिसने देखा था वो असल में सॉन्ग ही था। इसके बाद मिस्टर टोंग और बाकी के सभी लोग वे रंग से बात करते हैं, युक्शी को मूवी से निकालने को कहते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग भी अपनी पूरी कंपनी के साथ में ये डिसाइड करते हैं कि वो युक्शी को हमेशा के लिए बैन कर देंगे और कंपनी से भी निकाल देंगे, जिसे सुनकर मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। अब मैनेजर गुस्से में आकर मिस्टर जेंग की कंपनी छोड़ने का भी डिसाइड कर लेता है और कहता है कि उन लोगों के लिए युक्शी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और अब जब युक्शी मुसीबत में है तो उसका साथ देने के बजाय आप सब लोग उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने के चक्कर में हैं, और इसलिए मैनेजर अपनी चीज़ें वहाँ से लेकर जाने भी लगता है। पर तभी युक्शी वहाँ पर आ जाता है और वो मैनेजर के साथ में वापस से मिस्टर जैंग के पास में जाता है, उन सब लोगों से माफ़ी भी मांगता है, जिससे कि सब लोगों को युक्शी के लिए बुरा लगने लग जाता है, पर उससे कोई कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद में कि मैनेजर और युक्शी बाहर आ जाते हैं, जहाँ की युची भी होती है, जो कि युक्शी को देखकर स्माइल करती है, यानी कि उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि सॉन्ग युक्शी के घर से मिलने के लिए आता है और वहाँ वो युक्शी को उसकी अगली कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, जहाँ वो युक्शी से कहता है कि आज तक युक्शी ने उसका हर एक रोल छीन लिया और सारा रिजेक्शन सॉन्ग को ही झेलना पड़ा, जिससे कि उसका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और इसलिए अब वो चाहता है कि जो कुछ भी उसने फेस किया वो सब कुछ युक्शी भी फेस करे। जिसके साथ साथ वो युक्शी को ये भी कह देता है कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ अनाउंस करेगा कि आज तक सबसे बेस्ट मूवी में वो मेल लीड रोल प्ले करने वाला है। अब रात को मैनेजर पेन वो चाओ युक्शी के घर पर आते हैं, जहाँ कि मैनेजर बताता है कि इस होटल का वो वीडियो है वो असल में मिस्टर टोंग की होटल है और वो युक्शी को वहाँ पर आने की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी वो वहाँ से गायब कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जहाँ कि युक्शी को याद आता है कि उन्होंने इस मैटर के सबसे मेन इंसान को तो इग्नोर ही कर दिया और वो थे लिंग। जैसे कि युक्शी और युची अगले दिन मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लिंग अपने घर को छोड़कर जा रही होती है, पर युक्शी और युची उसे समझाते हैं कि उसे सच निकलवा देते हैं कि उस दिन वो अपने रोल मिलने की उम्मीद से होटल गई थी और उसे नहीं पता था कि वो सब कुछ सॉन्ग का प्लान था। जिसके बाद कि हम सॉन्ग को देखते हैं और वो मिस्टर टोंग से मिलता है, जाके मिस्टर टोंग की बेटी यानी कि जिन भी मौजूद थी और वो सॉन्ग उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर पूछता है कि क्या उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, जिस पर कि जिन उसे कहती है कि उन्होंने सारे सबूत को मिटा दिया है और अब वेर इनकी मूवी में सॉन्ग ही लीड रोल कंफर्म है। जिसके बाद कि मैनेजर चाओ पेन डुओ और बाकी सब लोग अपना गेटअप चेंज करके मिस्टर टोंग के होटल में जाते हैं ताकि वहाँ सब कुछ उन्हें सबूत मिल सके, जहाँ की युक्शी कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ वो कुछ लड़कियों को उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में भी बात करते हुए सुनता है। जिसके बाद कि वो सब लोग वापस से घर पर इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी को भी वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता और ऊपर से उन्हें वहाँ से बाहर भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद कि युक्शी अपने घर के गार्डन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और तभी युची वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि युक्शी कहता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स पे एक रेस्टोरेंट ही खोल लेगा। इस पर युची भी उसे हंसते हुए कहती है कि वो अपनी स्पेशल डिश का नाम भी गोल्डन फ्राइड चिकन रखेगा और ये सुनकर युक्शी भी वहाँ पर हंसने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में वहीं बैठकर अपना वक्त बिताते हैं। अब अगले दिन युची जिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ की जिन उसे वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग दिखाती है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लिंग उस दिन सॉन्ग से मिली थी, जबकि जिसकी वजह से युची भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये रिकॉर्डिंग उसे दे दे, जिसके बदले में जिन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। पर जिन युक्शी को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से कि वो युची की आंखों के सामने उस रिकॉर्डिंग को लैपटॉप से डिलीट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब सॉन्ग की अनाउंस की हुई कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाती है, जिसमें कि टोंग
जिन और बाकी के बहुत सारे लोग आए हुए थे और वहाँ पर सबके सामने में सॉन्ग ये अनाउंस करता है कि वेरिन ने लीड रोल के लिए उसे सेलेक्ट कर लिया है। इसे सुनकर वहाँ पर बहुत सरप्राइज रह जाते हैं सारे लोग। पर तभी वहाँ पर पेंडुओ भी आ जाती है और वो स्टेज पर चढ़कर सबको बताती है कि सॉन्ग ने युक्शी को फंसाया है और उस रात होटल में युक्शी की जगह पर सॉन्ग लिंग से मिला था। इसके लिए वो सबको एक रिकॉर्डिंग भी स्क्रीन पर बजाती है जिसमें कि सॉन्ग का ब्लेज़र आसानी से दिख रहा था जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास ही था। पर सॉन्ग वहाँ से भी झूठ बोल देता है कि वो ब्लेज़र तो उसे बहुत पहले ही डोनेट कर दिया और वो तो होटल में कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से कि पेंडू वहाँ पर चुप हो जाती है और उसके पास अब कोई सबूत नहीं बचे थे। तो सॉन्ग सिक्योरिटी बुलवाकर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि मिलकर सॉन्ग की सच्चाई सबको बताने लगता है। लेकिन फिर भी सॉन्ग उन्हें सिक्योरिटी के हाथों वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। पर तभी यूची और चाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और चाओ सबको कहता है कि यूची के पास में सॉन्ग के खिलाफ में एक सबूत है, जिसके लिए वो यूची को स्टेज पर भी भेजते हैं। लेकिन यूची को तो क्राउड फोबिया था और वो स्टेज पर जाकर बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती है और वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती। पर तभी यूची को युक्शी के साथ में हुई हर एक चीज़ याद आती है कि कैसे सॉन्ग ने उसे इंसल्ट किया था और कैसे युक्शी को इतना बड़ा स्टार होने के बजाय भी एक छोटे छोटे रोल्स करने पड़े। पर फिर भी युक्शी ने हार नहीं माना और इसलिए युची भी अपने क्राउड फोबिया को भूलकर स्टेज पर पहली बार सबके सामने में सॉन्ग के अगेंस्ट में बोलती है कि सॉन्ग ने वेरिन की मूवी में लीगल तरीके से रोल नहीं लिया है और उस दिन होटल में भी 2 वीडियो को मिलाकर वो फेक वीडियो बनाई गई है, जिससे कि युची स्क्रीन पर प्ले करने लग जाती है और तभी वहाँ पर सॉन्ग उसे स्टेज पर धक्का दे देता है। पर सही वक्त पर युक्षी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद कि युची ओरिजिनल वीडियो को स्क्रीन पर प्ले करती है और इस वीडियो को देखने के बाद में सब लोगों को पता चलता है कि उस दिन असल में लिंक सॉन्ग से मिली थी। जिसके साथ साथ युची सबको ये भी बताती है कि असल में मिस्टर टोंग और उसकी बेटी जिन सॉन्ग के साथ में मिले हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में एक डील हुई थी कि युक्षी को मूवी से हटाने के लिए। पर जिन ने गलती से ओरिजिनल वीडियो अपने पास ही रख लिया और भले ही उसने युची के सामने में वीडियो को डिलीट कर दी थी, पर युची ने उस वीडियो को रिस्टोर कर लिया जो कि असल में युक्षी से ही उसने सीखा था। जिसके बाद कि मिस्टर वेरिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सबके सामने में बताते हैं कि उन्होंने युक्षी को ही लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया है। जहाँ कि सॉन्ग को अब सब लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे पूछता है कि हर बार युक्षी को ही सेलेक्ट क्यों किया जाता है, कोई उसे पसंद क्यों नहीं करता। जिस पर कि युक्षी उसे कहती है कि वो युक्षी जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि युक्षी हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में रहता है। वो बीमार भाई के लिए भी हॉस्पिटल फीस पे कर सकता था, जो कि सॉन्ग नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉन्ग ने अपनी पार्टनर लिंग को वहाँ पर धोखा दे दिया और युक्षी को भी हर बार झूठी चीज़ों में फंसाया। अब वहाँ पर प्रूव हो चुका था कि युक्षी बिल्कुल इनोसेंट है और इसलिए युक्षी और युची स्टेज से उतर कर जाते हैं। पर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर पुलिस के पास से उनकी स्टिक छीन लेता है और युक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है। पर युची युक्षी को उसी वक्त साइड कर देती है, जिससे कि सॉन्ग युची पर हमला कर देता है और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद में कि सॉन्ग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने इतने दिनों से बहुत सारे क्राइम किए थे। इसके बाद कि हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद मूवी की शूटिंग भी वहाँ पर शुरू होने वाली थी और इसके लिए मैनेजर युक्षी को कुछ नई असिस्टेंट की रिज्यूम भी बताता है, पर युक्षी सबके लिए मना कर देता है। इसके बाद कि हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि युक्षी की मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी है और ये न्यूज़ इन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में बैठकर देख रहा होता है, जहाँ उसे जिन परेशान करने के लिए आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर को भी कंपनी का हेड वापस से बना दिया गया था और पेंडुओ भी चाओ के साथ में अपनी अगली मूवी की शूटिंग पर थी, जहाँ की चाओ भी उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। और तभी पेंडुओ को किस सीन के लिए बुला लिया जाता है और इसका को स्टार असल में जुआन था, जिससे कि चाओ को थोड़ी जलस भी फील करता है और वो बस चुपचाप पेंडुओ का खाना खाता है। इसके बाद कि हम देखते हैं कि युक्षी युची की यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहाँ वो असल में युची को लेने के लिए आया था, जहाँ हम देखते हैं कि युची अपनी क्लास को पढ़ा रही होती है, यानी कि उसका क्राउड फोबिया अब जा चुका था और उसका टीचर बनने का सपना भी पूरा हो चुका था। जिसके बाद कि वो दोनों एक साथ बिताए हुए अपने सारे मोमेंट्स को याद करते हैं कि कैसे उन दोनों ने हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया। और बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।